पाकिस्तान को अपनी औकात पता चल गई और 7 मई के भारत के एयर स्ट्राइक के बाद महज 3 दिनों में उसकी सारी गीदड़ भभकी काबू हो गई। सीज फायर के लिए झुकना पड़ा, लेकिन जब उसे अपनी तबाही का एहसास हुआ तो फिर उसने सीज फायर के उल्लंघन की हिमाकत की। भारत की ओर से उसे मुंहतोड़ जवाब दिए जा रहे हैं। 7 मई की रात पाकिस्तान में भारत ने वैसा कुछ किया था जिसका दर्द पाकिस्तान भूल नहीं पा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक में भारत ने खूंखार आतंकी ढेर कर दिए थे। ये आतंकी हैं मोहम्मद यूसुफ अजहर, अब्बू जुंदाल, हाफिज मोहम्मद और जमील, खालिद उर्फ अब्बू आकाशा, मोहम्मद हसन खान। अब्बू जुंदाल की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल मुनीर और पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज की तरफ से उसके लिए श्रद्धांजलि दी गई। उसके जनाजे की नमाज एक सरकारी स्कूल में पढ़ी गई। इसी तरह यूसुफ अजहर, मसूद अजहर का साला भी मारा गया। यह इंडियन एयरलाइंस के फ्लाइट IC 814 के अपहरण में वांटेड था। खालिद उर्फ अब्बू आकाशा लश्कर तैयबा का, जबकि मोहम्मद हसन खान जैश ए मोहम्मद का आतंकी था। इन आतंकियों के मारे जाने से आतंकी कमर टूट गई है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर, आतंक का सीना चूर चूर। हाफिज अजहर के खास खूंखार आतंकी बने लाश। 7 मई रात 1:30 बजे। यह रात भारत के दुश्मन आतंकियों के लिए सबसे खौफनाक साबित हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने ठीक वैसे ही स्ट्राइक की जैसा PM ने बिहार के मधुबनी में ऐलान किया था। जी हां, कल्पना से भी बड़ी सजा दी गई। पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया और यहाँ रह रहे आतंकी लाश में तब्दील हो गए। पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की लिस्ट सामने आई है। इनमें जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ अजहर के अलावा लश्कर तैयबा के कमांडर अबू जुंदाल और जैश के फंड रेजर हाफिज मोहम्मद के नाम भी शामिल हैं। ये सभी भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में प्रमुख रूप से शामिल थे। बेशर्म पाकिस्तान सेना की करतूत से दुनिया हैरान। मुदस्सर खादियान खास उर्फ अबू जुंदाल की जब मौत हुई तो बेशर्म पाकिस्तानी सेना ने उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया और तो और उसके जनाजे की नमाज एक सरकारी स्कूल में पढ़ी गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने उसे मिट्टी दी और उसके लिए फातिहा पढ़ा। साथ ही पाकिस्तानी सेना का एक लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब प्रांत पुलिस के IG अबू जुंदाल के नमाज जनाजा में शामिल हुए, जबकि अबू जुंदाल आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा था। मुरीदके में लश्कर के हेडक्वार्टर मरकज तैयबा का प्रभारी था। बात हाफिज मोहम्मद जमील की, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था और मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला था। जमील बहावलपुर में स्थित जैश के हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी था। भारतीय सेना ने 7 मई को एयर स्ट्राइक में इसे तबाह कर दिया था, जिसमें जमील की मौत हो गई। जमील युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें फिदाइन और आतंकी बनाता था। साथ ही यह जैश ए मोहम्मद के लिए धन जुटाने में भी सक्रिय रूप से शामिल था। आतंक का जहर मोहम्मद यूसुफ अजहर। मोहम्मद यूसुफ अजहर को उस्ताद जी, मोहम्मद सलीम और घोसी साहब के नाम से भी जाना जाता था। यह आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का प्रमुख कमांडर था। यूसुफ जैश चीफ मौलाना मसूद अजहर का साला था। साथ ही यह जैश ए मोहम्मद के लिए वेपन ट्रेनिंग का जिम्मा भी संभालता था। मोहम्मद यूसुफ अजहर जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में शामिल था। साथ ही IC 814 कंधार हाईजैक मामले में भारत को उसकी शिद्दत से तलाश थी। आतंकी खालिद उर्फ अबू आकाशा की बात करें तो यह लश्कर तैयबा से जुड़ा था। कायर खालिद जम्मू और कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में शामिल था। अफगानिस्तान के रास्ते हथियारों की तस्करी कराने में उसकी अहम भूमिका थी। मौत के बाद इसे फैसलाबाद के एक कब्रिस्तान में दफनाया गया। दुनिया का सभ्य समाज इस बात से हैरान है कि इस आतंकी के नमाज जनाजा में पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी और फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर आखिर क्यों शामिल हुए। भारत के एयर स्ट्राइक में मोहम्मद हसन खान भी मारा गया। यह जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था और पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था। 7 मई को पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में भारत की सेना ने 9 लोकेशन पर 24 से ज्यादा हमले किए। इनमें से 4 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हैं, जिनमें बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह और मुरीदके में लश्कर तैयबा का मुख्यालय मरकज तैयबा,
सियालकोट में जैश का सर्जल कैंप और हिजबुल मुजाहिदीन का महमूना कैंप शामिल है। इसके अलावा अन्य 5 ठिकाने पीओके में स्थित हैं, जिनमें कोटली में लश्कर का बॉम्बर कैंप और गुलपुर कैंप, मुजफ्फराबाद में लश्कर का सवाई कैंप, जैश का बिलाल कैंप और भिंबर में बरनाला टेरर कैंप शामिल हैं। इन